नमस्कार दोस्तों। आज 1 जून 2023 है और आज बाज़ार में अगर देखें तो पूरा दिन बाज़ार एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहा। जैसे कि हमारा कल प्लान था, पहले हम वो देख लेते हैं कि कल हमारा प्लान क्या था और हमने क्या किया। आज निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। हमारा प्लान था कि अगर बाज़ार इस पर 200 लगा लेते हैं, जो हमने कल डिस्कशन किया था निफ्टी पे। हमने डिस्कशन किया था कि अगर बाजार इस पॉइंट के आसपास खुलता है तो हम खुलते ही सेल करेंगे निफ्टी को। ये था कि अगर बाजार अगर 200 के नीचे खुलता है और यहाँ पे ऑलरेडी पीछे कंजेशन था तो हमारा पहला ट्रेड जो था वो खुलते ही शॉर्ट करने का था। बट जैसे ही यहाँ पे बाजार ओपन होता है और मतलब इतनी तेज ये डाउन साइड आता है बाजार की, इसको एंट्री करने का मौका नहीं मिलता। तो मतलब हमारा जो पहला ट्रेड था, आप इसको 1 मिनट की बार पे भी देखेंगे तो 1 मिनट की ही बार है जो इतनी बड़ी बनी है, जो इतनी बड़ी बार बन गई थी। तो मतलब इशू ये हुआ कि अगर इतनी बड़ी बार बन जाती है तो उसके बाद अब ट्रेड की स्टॉप लॉस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने पहला ट्रेड जो डिसाइड किया था वो छोड़ दिया। उसके बाद हम पूरा दिन बाजार में देखते रहे कि यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है, फिर यहाँ सपोर्ट ले रहा है। तो जब बाजार एक बार ऐसे करके, जो हमने कल डिसाइड किया था कि अगर बाजार को ऊपर जाना है तो पहले नीचे आएगा, तो बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर जाया। जब यहाँ पे बाजार आया तो यहाँ के आसपास हमने एक कॉल बाय करी। कॉल ऊपर गई, कोई मोमेंटम नहीं आ रहा था कॉल में। फिर इसके आसपास हम अपनी कॉल, इस जगह के आसपास अपनी कॉल से हम एग्जिट हो गए। और पूरा दिन बाजार एक पहले फर्स्ट मिनट की जो बार है, अगर आप इसको देखेंगे, जो फर्स्ट मिनट की बार है हमारी यहाँ पे, ये यहाँ तक पूरा दिन ऐसे ही ट्रेड करती रही। कि अब ये देखिए, ये जो मोमेंटम आया है इस बाजार में, अगर आप इसका लो भी देखते हैं, कल का लो भी देखते हैं, तो आपका ये ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास टूटा है। अभी 3 बजे के आसपास टूटा है, तो अब इस छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड लिया जा सकता था, बट अननेसेसरी प्राइस को चेज करने का कोई पर्पस बनता नहीं है। तो इसलिए मैंने प्राइस को इस पॉइंट पे चेंज नहीं किया। मतलब ये जो डाउन साइड थी, ये लास्ट 20 से 25 मिनट में आई है। और ये रहा कि आज हमने एक ही ट्रेड किया और कोई ट्रेड किया नहीं, क्योंकि बाजार एक काफ़ी नैरो रेंज में था। और जो आज डाउन साइड आई है वो जो आपके हैवी वेट फाइनेंशियल्स हैं, उनकी वजह से डाउन साइड आपको आज देखने को मिली है। और हम ये भी इस चीज़ में देख सकते हैं कि अगर हम निफ्टी को, अगर हम डेली चार्ट पे ऑब्जर्व करें, ये तो हो गया हमने कल क्या डिसाइड किया था। अगर बाजार ये छोटी बार बनाता तो हम डेफिनेटली शॉर्ट करते, बट इतनी बड़ी बार बनी थी तो फिर इसमें आपका स्टॉप लॉस काफ़ी वाइड हो जाता है, क्योंककि जो फर्स्ट 5 मिनट की बार थी, इस बार को अगर आप देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की बार थी। मतलब इसका आप हाई देखते हैं तो आपका 18,580 था, और जो लो था इसका वो 18,526 था। मतलब ऑलमोस्ट 70 पॉइंट की आपकी ये बार बनी थी। अगर ये बार आपकी रीजनेबल नहीं, इतनी बड़ी नहीं बनती, तो हमें एक ट्रेड मिलता और काफ़ी अच्छे पॉइंट्स आपको इसमें मिल सकते थे। बट एनीवे, पार्ट ऑफ द गेम है। उसके बाद बाजार पूरी इसी रेंज में ही घूमता रहा लास्ट फर्स्ट 15 मिनट की बात। और उसके बाद आप यहाँ पे 3 बजे के आसपास आपको एक डाउनफॉल मिला है। बट 3 बजे के बाद इसको ट्रेड करना कोई समझदारी का काम नहीं है एज ए ट्रेडर की। अगर आप चाहते हो कि नहीं, कुछ कुछ करना है, तो आप यहाँ पे कुछ कर सकते थे। बट आपका फिर दोबारा अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे फिर सपोर्ट था। तो आप यहाँ पे कितने पॉइंट के लिए खेलते? मतलब यहाँ जाता आपका ही 15,000 के आसपास, 18,500 टूटता, उसके बाद आपका 13 पॉइंट्स का डाउन साइड था, क्योंकि फिर आपके यहाँ पे कंजेशन था। तो इस वजह से ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि अब बोलना आसान है कि अब यहाँ से इधर आ गया, इधर आ गया, ठीक है, आ गया, कोई बात नहीं। हमने ट्रेड नहीं लिया, हमने अपनी कैपिटल को डिफेंड किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप ट्रेड नहीं भी करते हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन आप करते हो उस दिन आपको अगर अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं, दैट यू कैन मेक मनी इजीली। अब अब बाजार में हो क्या रहा है, एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं निफ्टी का। अब देखिए, यहाँ पे आपको हल्का हल्का एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न नजर आना शुरू हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आप इंडेक्स को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। अब इंडेक्स को खड़ा कैसे किया जाता है? कुछ चीज़ों को आप होल्ड कर देते हो और बाकी चीज़ों को आप गिराना शुरू कर देते हो। आज आपने देखा, कल जैसे कल की बात करते हैं, कल क्या हुआ? कल लास्ट में कोटक में रैली लगा दी, इतना पैसा पंप इन कर दिया, बाकी साइड से चीज़ों को गिराना शुरू कर दिया। अब क्या हो क्या रहा है कि आप इंडेक्स को मैनेज कर रहे हैं, इंडेक्स को मैनेज करने के साथ साथ आप टॉप लेवल पे, आप हैवी वेट्स में, जैसे आप देखें आज हैवी वेट्स में लास्ट में सेलिंग आई है, और ब्रॉडर मार्केट देखेंगे तो पॉजिटिव है। बट हैवी वेट अगर डाउन साइड दिखाना शुरू करते हैं, क्योंकि जब जब भी सेलिंग आती है सबसे पहले हैवी वेट्स में आती है।
अगर हैवी वेट्स में सेलिंग आना शुरू हो गई है, दैट मीन्स ये हो सकता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन का साइन हो। ठीक है, हम हमेशा मानते हैं कि पहले कंफर्मेशन मिले, आज हम इसके नीचे क्लोज हुए, तो हम बोल सकते हैं एक तरह की कंफर्मेशन है कि हम एक डाउन साइड के मूव के लिए खेलने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे 2 दिन नैरो किया, अब उस 2 दिन के नैरो का लो तोड़ दिया। अब हमें अगर बाय करना है तो स्विंग हाई के ऊपर ही हम बाय करेंगे। अब स्विंग हाई क्या होता है मैं आपको पहले काफी बार बता चुका हूँ कि स्विंग हाई कैसे ट्रेड करना है। अगर हम निफ्टी को देखें, हम कल के लो के नीचे क्लोज हुए हैं। अब इसमें हम कल क्या कर सकते हैं? जैसे हमें कल पता है कि कल कभी ना कभी तो बाजार में सेलिंग आएगी, हो सकता है यही पैटर्न्स पे अब बाजार में सेलिंग आना शुरू हो रही हो। हम देख सकते हैं कल क्या करेंगे। कल अगर हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि आज इंडाइसिस के साथ रिलायंस में क्या हुआ। अब रिलायंस का चार्ट देखिए, 200 से आप नीचे आ गए हो, मतलब अगर आप 5 मिनट का रिलायंस का चार्ट देखो, तो अगर रिलायंस नीचे आएगा, अब ये देखो, अब नीचे खुलते हो और साइडवेज रहते हो, लास्ट में इसमें भी डाउन साइड आ जाता है। अब इन्फी देखिए, इन्फी ऊपर खुला, लो पे बंद हुआ। अब टीसीएस छोड़ दीजिए क्योंकि इसमें ऊपर खुला फिर भी साइडवेज रहा, इसमें भी कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं आया। आप एचडीएफसी देखिए, ऊपर खुला नीचे आ गया। आपका एचडीएफसी बैंक देखिए, देखिए बिल्कुल मतलब कॉपी जो आपका बुक्स वाला पैटर्न होता है वो बना है। अब फिर नीचे आ रहे हैं, कल भी आप नीचे आए। अब कोटक बैंक देखिए, ठीक है कोटक बैंक में कल अननेसेसरी ऊपर चला गया था कि उसकी रे रेटिंग हो रही है, जिस वजह से वो वापस नीचे आ गया। तो अब आईसीआईसी बैंक क्यों गिरा लास्ट में? अब ये देखिए, अब किसी हैवी वेट को एक दिन पकड़ लेते हैं और उसको गिरा देते हैं और इंडेक्स को मैनेज कर लिया जाता है। तो ग्रेजुअली इंडेक्स में सेलिंग आना शुरू हो गई है। हम्म, ये देखिए, ये काफी बड़ी सेलिंग है। अगर आप ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे के आसपास स्टार्ट हुई और 946 से आप 9 मतलब 10 पॉइंट आप नीचे आ गए, मतलब कल का लो भी आपने तोड़ दिया। तो कल अगर ये ऊपर रैली करता है तो अगेन इसमें सेलिंग शुरू हो सकती है। अब हम निफ्टी में क्या कर सकते हैं वो एक बार देखते हैं कल के लिए। ये निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। अब देखिए बाइंग स्विंग हाई ये था आपका आज का जो लास्ट आपने सेलिंग आई है, इस जगह से आई है। तो अब हम इस पॉइंट के बाद ही हम इसमें बाइंग के लिए फिलहाल देखेंगे। इसको 1 मिनट हाइड करते हैं। अब देखिए हम निफ्टी में कल क्या कर सकते हैं। अब हम 200 से नीचे ट्रेडिंग करना शुरू कर दिए हैं 5 मिनट में। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके जो डॉलर इंडेक्स हैं और जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें थोड़ा सा पुशअप ऊपर को देखने को मिला है, ठीक है? जिस वजह से हो सकता है आपका आईटी थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना शुरू कर दे, बट आपकी जो फाइनेंशियल है उनमें अंडर परफॉर्मेंस आना शुरू हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर बाजार इसी रेंज में खुलता है, मतलब ये आपकी हो गई 18,540 टू 18,530, मतलब इस रेंज के बीच में अगर बाजार आपका ओपन होता है और ये लो जाता है, वी आर रेडी टू सेल। अगर आपका ये जाता है तो डेफिनेटली आपका ये लो ब्रेक करेगा, और लो ब्रेक करने के बाद आपको जो टारगेट मिलेगा फर्स्ट, वो मिलेगा 18,440 और दूसरा मिलेगा 390। तो कल के लिए आपके शॉर्ट साइड पे दो टारगेट हो सकते हैं। लॉन्ग का ट्रेड हम तभी देखेंगे जब इससे ऊपर खुलेगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, ये कल के लिए हमारा व्यू हो गया निफ्टी के लिए, कि अगर बाजार 200 से ऊपर जाता है या ये कंसोलिडेशन करके फ्रेश स्विंग हाई बनाना शुरू कर देता है। अब स्विंग हाई क्या होता है मैं आपको काफी बार बता चुका हूँ, स्विंग लो भी और स्विंग हाई भी। तो अगर वो बनता है तो हम प्राइस एक्शन को देख के ट्रेड करेंगे। अदर देन ओवरनाइट कोई ऐसा आता है कि यूएस फ्यूचर आपका 500 पॉइंट ऊपर क्लोज हो गया है, ऊपर बंद हो गया है, तो हो सकता है कि आप ऊपर खुले। बट अगर आप ऊपर खुलेंगे तो चांसेस हैं कि आपको ऊपर खुलते ही पहले सेलिंग देखने को मिले बाजार में। ठीक है, ये कल के लिए व्यू हो गया। उस सिचुएशन में आपको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करना पड़ेगा। ये अभी है जो अभी बाजार क्लोज हुआ है उसके ट्रेड अकॉर्डिंग, कि अगर बाजार इस 200 से नीचे खुलता है तो पहला हमारा टारगेट जो ट्रेड होगा वो शॉर्ट साइड पे होगा। 200 का हमारा स्टॉप लॉस होगा, नीचे हमारे टारगेट होंगे जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। अब एक बार बैंक निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, लगा हुआ है बैंक निफ्टी। अब देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनी है। बैंक निफ्टी में हम एक रेंज के अंदर आना शुरू हो गया है, जहां से हमने पहले ब्रेकआउट किया था। ये हमारी जो रेंज थी, ये हमारा ब्रेकआउट जोन था, ये वाला हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया था 44,050 से ऊपर। और जब तक हम इस बाजार से में अब इससे ऊपर नहीं जाते हैं, तो फिलहाल हम इससे ऊपर नहीं जाते हैं 44,100 और 44,200, मतलब इसको बाजार में 44,100
और 200, जब तक हम इससे ऊपर नहीं जाते हैं हम बाइंग की साइड फिलहाल नहीं देखेंगे। अगर इससे नीचे है तो हम सेलिंग की तरफ ही प्लान करने की कोशिश करेंगे, अदर देन कुछ बहुत बड़ी न्यूज़ या गैप अप या गैप डाउन होता है वो एक अलग मैटर है। फिलहाल हम अभी बात कर रहे हैं आज के प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में। तो पहले हमारा जो कंजेशन था ये था जहां से हमने ब्रेकआउट किया, आज हम उसके नीचे आ गए हैं। तो जो आपकी अब रेंज डिफाइंड होती है वो ये डिफाइंड रेंज बनती है आपकी। नीचे की होगी आपकी 43,500, तो आप 500 तक आ सकते हो आराम से अब इस बाजार में, ये आपकी रेंज बनती है ये। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो हमने रेंज डिसाइड कर ली। दूसरा, अगर आप डेली में देखोगे तो आप 20 पे क्लोज हुए हो आज, 20 पे क्लोज हुए हो। अगर आप 20 से नीचे आते हो तो आप इजीली यहाँ पे आ सकते हो। पॉइंट ये हम कल क्या कर सकते हैं, एक बार 5 मिनट का चार्ट देख लेते हैं बैंक निफ्टी का भी। इसको रिमूव करके 200 लगा देते हैं। अब हम बैंक निफ्टी में क्या कर सकते हैं, देखिए बैंक निफ्टी ने ये आपका कंजेशन जोन आज तोड़ दिया, ठीक है। तो अगर हम इसी लेवल के आसपास खुलते हैं, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस होगा इस पॉइंट का, मतलब 44,000 44,040 का आपका टारगेट हो, स्टॉप लॉस होगा। और नीचे की साइड जो आपका है, इजीली आप 44,000, सॉरी 43,610, और दूसरा टारगेट होगा आपका 43,490। आप इसको पिवट से भी निकाल सकते हो, जो आपका S1 और S2 हो सकते हैं, ठीक है? तो कल के लिए हमारा जो टारगेट बनेगा वो ये बनेगा। ऊपर के लिए हम तभी देखेंगे जब वो 200 से ऊपर ट्रेड करने के ऊपर प्राइस एक्शन इससे जाएगा। टिल देन अगर इससे नीचे है और यह स्विंग हाई बनता है तो हम इंट्राडे कुछ प्लान कर सकते हैं फॉर शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए, मतलब आधे आधे 15-20 मिनट के लिए, 30-40 पॉइंट्स के लिए। अदर देन अगर आप ट्रेंड के साथ खेलोगे तो मोमेंटम ज़्यादा अच्छा मिलता है। अगर हम इस रेंज के नीचे खुलते हैं, जो मैंने ये मार्क करी है आपकी 43,900, अगर यहाँ खुलता है हम सेल करने के लिए तैयार हैं। और जैसे इसका लो, फर्स्ट 5 मिनट का लो जाएगा, वी रेडी टू सेल। और हमारे टारगेट हो गए 610 490 का। बाइंग के लिए तभी देखेंगे जब इससे प्राइस ऊपर खुलेगा। ट्रेड लेने से पहले प्लीज अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर कंसल्ट करें। थैंक यू एंड ट्रेड वेल।